तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वेज टू मेमोराइज एनीथिंग क्विकली। कोई भी चीज़ को आप अपने दिमाग के अंदर कैसे फिक्स कर सकते हो, कैसे आप उसको क्विकली याद कर सकते हो और जो है उसको लंबे समय के लिए रिमेम्बराइज बना सकते हो। मतलब कि आप कभी भी उसको याद करने की कोशिश करो तो वो आपको तुरंत याद आ जाए। ठीक है, याद आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चाइल्ड तो होनी है, एक बच्चे तो होनी है ना, एक बच्चे तो नहीं हो। दोस्तों राइटिंग पे मत जाना बिल्कुल भी। आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करना, जितना आप समझोगे उतना आपके काम आएगा। ठीक है, बच्चे तो हो नहीं। बच्चे का मतलब है कि आप, जैसे कि आप, ऐसा तो है नहीं 4-5 साल के बच्चे हो, है ना। अब आप हो सकता है कि 6 क्लास में हो, 7th में हो, ठीक है, या फिर बड़ी क्लास में हो, जैसे कि 12th तक हो आप, है ना। ऐसे ऐसे करते करते आप 12th क्लास में ही क्यों ना हो, तो आप चीज़ों को समझते हो, मतलब आप समझदार हो। समझदार हो, ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप समझदार हो और आपको जो भी मैं बताऊँगा वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ, जैसे कि एक बच्चे की बात कर लेते हैं हम। बच्चा क्या करता है, जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे को, जैसे कि शुरू से सब कुछ सिखाना होता है, जैसे कि उसे हमें सिखाना होता है अ से लेके ज्ञ तक, ठीक है, या फिर हमें उसे सिखाना होता है ए से लेके जेड तक, या फिर हमें उसे नंबर सिखाना होता है जैसे 1 से लेके 100 तक, या फिर इससे ज़्यादा जो भी हमें सिखाना होता है उसे समझाना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसे सिखानी होती है। अब आप पूछोगे यार ये तो, इसमें बताने वाली क्या बात है, ये तो हमें करना ही होता है एक बच्चे को सिखाने के लिए, ये तो हमें बतानी पड़ती है उसको। इसमें ही मेन बात है, इसी में मेन बात है वो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमें उसे अ से लेके ज्ञ तक सिखाना है, या फिर मान लेते ए से लेके जेड तक सिखाना है। तो हमें कुछ भी सिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे लिख के दे देते हैं अ, इसे अ बोलते हैं, ठीक है। वो बोलेगा अ और इसे लिखेगा। अब या तो ए लिखेगा, इसे हम ए बोलते हैं, वो ए लिखेगा, ठीक है। या फिर नंबर की बात कर ले, हम उसे बोलेंगे ये एक है, एक है, ये है दो, ये है तीन। इस तरीके से हम उसे बताएंगे और लिखवाएंगे। अब मेन बात है कि उसे याद कैसे होता है ये सारी चीज़ें, वो तो बच्चा है भाई, इसे रटवाया जाता है एक तरीके से। जैसे कि आप एक बोल लो, हाँ एक बोलेगा, दो बोल लो, दो बोलेगा, लेकिन उसे लंबे समय के लिए कैसे याद हो जाता है। आप सोचो आपको कैसे याद है ये सारी चीज़ें। आपने भी कभी ना कभी कभी ना कभी तो ये पढ़ी ही होगी अपनी ज़िंदगी में, और आपको ये सारी चीज़ें याद भी होगी, है ना। तो आपको कैसे याद होगी, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, तो इसका तरीका पता है क्या था याद करने का हमारे बचपन में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अ लिखता हूँ ना, तो मैं बच्चे को मतलब कि जैसे कि हम, वो हमारे पास आता था, एक नोटबुक आता था, अ बना हुआ होता था उसके अंदर, ऐसे डॉट डॉट कर करके, है ना, ऐसे करके अ बना हुआ होता था, और बच्चा उस पर जो है पेंसिल चलाता था, वो बोलता था ये अ है। ऐसे हमारी ए वाली नोटबुक आती थी, A to Z जो होता है अल्फ़ाबेट वाला, तो बच्चा उस पर ऐसे पेन चलाता था और ये बोलता था ए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लिखता था, है ना, ये सारी चीज़ें वो लिखा करता था। तो उसे बहुत बार लिखवाया गया ये सारी चीज़ों को, बहुत बार। जब जाके जो उसके दिमाग में ये अ फिक्स हुआ, फिर उसके बाद आ आया, ये आ भी फिक्स हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बोलने से ज़्यादा लिखने से याद हुई है ना, लिखने से याद हुई है। मैं लिख देता हूँ, लिखने से याद हुई, है ना। लेकिन दोस्तों अब कुछ चेंज आ गया इसमें। अब आप आ गए हो अपर क्लास में, है ना, अपर क्लास में, यानी कि अब आप हो सकता है 6 से लेकर 12वीं तक की किसी भी क्लास में हो, है ना। या फिर हो सकता है आप कहीं और हो, कोई और हो जो कुछ और किसी और चीज़ की पढ़ाई कर रहा हो, है ना।
तो अब आपके पास हो गए हैं ज़्यादा सब्जेक्ट, ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए हैं, और सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर्स के भी अंदर आ गए अब टॉपिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब कुछ इस तरीके से फ्लो में चलते, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उस सब्जेक्ट के अंदर जो है कई सारे चैप्टर्स हो सकते हैं ना। अब कई सारे चैप्टर्स के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको पढ़ने या याद करने हो। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे याद करोगे? अब आप बच्चे तो हो नहीं जो एक एक चीज़ को लिखोगे, लिखने में ही आपका इतना समय चला जाएगा, है ना। तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, आप उन सारी चीज़ों को कैसे याद कर सकते हो? तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बंदा यहाँ तक वीडियो में रुका है ना भाई, उसके लिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ आने वाली है। मतलब कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वही वीडियो का मेन हिस्सा है, और वहीं से आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगी कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है ना। अब सब्जेक्ट के अंदर किसी एक चैप्टर को मैं मान लेता हूँ, उठा लेता हूँ चैप्टर, ठीक है। किसी एक चैप्टर को मैंने उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा ना कि सबसे पहला मेरा काम रहेगा उस चैप्टर को है ना मैं रीड करूँगा, मतलब उस चैप्टर को मैं पढ़ूँगा सबसे पहले, है ना। उसको मैं इतने अच्छे से पढ़ूँगा सबसे पहले, पूरे को मतलब चैप्टर को एक तरीके से मैं समझ लूँगा कि हाँ भाई इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, किस चीज़ों के बारे में है। बस ऐसे एक रिवीजन कर लूँगा पूरा चैप्टर जो है क्विकली, मतलब क्विकली करना है, क्विकली, है ना। ये सारी चीज़ें आपको तेज़ी में करनी है एकदम, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे, समय ना लगे, है ना। अब आपने चलो ये चैप्टर रीड कर लिया, लेकिन इस तरीके से रीड करना है कि आपको वो कहानी याद हो उस चैप्टर्स की, हाँ इस मतलब इस चैप्टर में इस चीज़ों के बारे में बताया गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बस आपको ऐसे ही रीड करनी है जब बस आपको चैप्टर के बारे में पता हो, हाँ इस चैप्टर में इस चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब देखो अब आपने चैप्टर को रीड भी कर लिया है, ठीक है, क्विकली भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया। अब आपके पास दूसरा जो मतलब काम आता है वो क्या होता है कि जैसे कि आपने चैप्टर रीड कर लिया तो आप उसको दोबारा रीड करो, है ना, दोबारा पढ़ो, रीड करो। इस बार आप उसको प्रॉपरली रीड करो, है ना, ठीक है। मतलब सही तरीके से अच्छे से उसको दोबारा पढ़ो उस चैप्टर को। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको जो है उसमें से क्या करना है, हाइलाइट्स करने हैं उन सारी मेन पॉइंट्स पे जो आपको हो सकता है कि काम आए, है ना। आपको देखना कि ये सारी चीज़ें काम की है या नहीं है। डेटास, कहानियों को अलग कर देना है बिल्कुल, और जो है डेटास को अलग कर देना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, जब आपने ये दोनों काम कर लिया, एक बार रीड कर लिया फिर दोबारा भी रीड कर लिया, आप तीसरी बार का जो काम आता है आपका वो ये है कि आपको जो है तीसरी बार में आपको जो उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स में क्या होता है ना दोस्तों, आपको नोट्स जो है जैसे कि आपका एक बुक है, बुक के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ मैं 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक है ना। अब 10 टॉपिक्स है, उसके ऊपर जो है भाई उसके ऊपर तो बहुत सारी लाइंस लिखे होंगे, हो सकता है एक टॉपिक के ऊपर एक पेज लिखा हो। ऐसे तो भाई आपका 10 पेज में मतलब कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा, है ना। तो आपको हर एक टॉपिक को ना पता है क्या करना है, छोटा कर देना है बिल्कुल, शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है। आपको बहुत ही छोटा नोट्स बनाना है उसका, है ना। और आपको उसके अंदर डेटा देना, सबसे ज़्यादा डेटा होना चाहिए, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हो, ठीक है। तो डाटा जो है सबसे ज़्यादा उसके अंदर होना चाहिए, कहानियाँ कम होनी चाहिए। आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, है ना। अब नोट्स बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। मैं तो अब इसके ऊपर बाद में बताऊंगा वीडियो। फ़िलहाल आप अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके ऐसे ही सर्च कर सकते हो, हाउ टू मेक्स नोट्स, तो आपको पता लग जाएगा नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, है ना।
तो जब आप नोट्स बनाओगे तो अब आपको क्या करना होगा ना कि उस नोट्स को सही से बनाना होगा, है ना। जब आप नोट्स बना लोगे तो उसको दोबारा जो है आप लिखो उस नोट्स को एक और बार। फिर से लिखो, है ना, नोट्स को दोबारा लिखो। लेकिन इसमें कुछ चेंज है भाई, इसमें कुछ चेंज है। अब आपको ना पता है क्या करना है, ये नोट्स को ना आपको बिना देखे लिखना है, आपको देख के बिल्कुल नहीं लिखना है। इस नोट्स को आपको जो है अपने हिसाब से, आपके बनाए नोट्स है, अब आपको पता होगा कि आपने क्या लिखा है भाई नोट्स में, तो आपको जो है बिना देखे लिखना है, बिना देखे। ठीक है, बिना देखे आपको नोट्स लिखना है। और जो है आपको देखना है, आप कंप्रोमाइज़ करना है आपको, मतलब सॉरी कह रहा हूँ मैं, कंपैरिजन करना है दोनों नोट्स के अंदर कि कौन सा जो है नोट्स, मतलब कि आपका नोट्स मैच हो रहा है कि नहीं, मैच होता है कि नहीं। अगर नोट्स थोड़ा बहुत भी मैच होता है तो अच्छी बात है भाई, आपको याद होना चालू हो गया। अगर मैच नहीं होता है तो आप इसको पहले पढ़ो, दोबारा रीड करो इसको, है ना, इसको रीड करो एंड देन दोबारा लिख के देखो, है ना, नोट्स फिर से लिखो, फिर से लिखो, है ना। इस तरीके से जब आप काम करोगे तो हो सकता है कि आपको आपके नोट्स जो है जल्दी से याद हो जाए और चैप्टर्स भी आपको याद होने लग जाएंगे। अब देखो आपने क्या कर लिया, आपने शुरू से, मैं बताता हूँ एक बार, आपने यहाँ से जो है सब्जेक्ट्स को तोड़ा, चैप्टर्स के अंदर टूटा हुआ था, फिर टॉपिक्स थे उसके अंदर, फिर आपने उसको पहले क्विकली रीड किया, है ना, ज़्यादा समय नहीं लगाया उसके अंदर, फिर आपने उसको दोबारा रीड किया प्रॉपर तरीके से इस बार, और आपने क्या किया, हाईलाइट्स किया हर एक चीज़ों को। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक नोट्स बनाया उस पूरे चैप्टर्स का, है ना। उस चैप्टर का नोट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं किया आपने, छोटा बनाया, है ना, और मेन मेन चीज़ें उसके अंदर काम की चीज़ें रखी। और उसके बाद आपने क्या किया, उस नोट्स को जो है अच्छे से पहले रीड किया, है ना, पहले पढ़ा उस नोट्स को, फिर अपने नोट्स को जो दोबारा लिखा, लेकिन इस बार बिना देखे आपने लिखा, है ना, बिना देखे। ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी ना भाई, तो आप सोचो कि आप अपने आप से धोखा दे रहे हो, मतलब अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है। अब ऐसा तो है नहीं आपको कोई देखने वाला है कि भाई आपने देख के लिखा या बिना देखे लिखा, या फिर कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा जो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, है ना। मतलब जो आप नकल कर लोगे तो चल जाएगा भाई। ये आपकी जो है खुद की एबिलिटी है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपको अपने आप ही चेक करना होगा दोस्तों। अब भाई मैं तो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ, मैं तो आपको देखने आऊँगा नहीं कि कि आप किस तरीके से नोट्स लिख रहे हो, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी होगी और आपको खुद को समझना होगा कि आप किस लेवल पे हो, है ना, किस लेवल पे हो, ये आपको समझना होगा। अपना लेवल जो है, लेवल जो आपको पता करना है। अब देखो कई भाइयों को हो सकता है जो है ना तुरंत याद ना होता हो, अब आपने नोट्स भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको जो है तुरंत याद नहीं होगा, तो आपको जो है भाई उस नोट्स को बार बार लिखना है। हो सकता है कि अगर आपको मतलब कि याद नहीं हो रहा है तो आप देख देख के लिखो, आप उसको जितना लिखोगे अपने नोट्स को जो है ना, उतना ज़्यादा आपको याद होगा, है ना, जितना आप लिखोगे। भले आप देख के लिखो चाहे बिना देखे लिखो, बिना देखे मतलब बिना देखे लिखने में पता है क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जब आप सोचोगे ना किसी चीज़ को, किसी एक टॉपिक को, जैसे आपने लिखा है अपने नोट्स के अंदर, तो आप उसको याद करने की कोशिश करोगे, है ना, तो आपके दिमाग पे जो है जोर पड़ेगा, आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको याद आने लग जाएगी, हाँ ये सारी चीज़ें मैंने लिखा था। और वो सारी चीज़ें जब आपको याद आने लगेगी तो आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगी कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको याद करना है और नोट्स बना के आपको याद करना है सारी चीज़ें। और भाई सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे पता है क्या आता है, आपको उसे हमेशा ना रिवाइज करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि हमेशा उसको रिवाइज, है ना, रिपीट में लिख देता हूँ, रिपीट रेगुलरली, ठीक है, रिपीट करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। जो जो मैंने आपको बताया, पहले आपको चैप्टर्स को जो है रीड करना है, फिर उसके बाद जो है आपको उसको प्रॉपर तरीके से रीड करके फिर उसका नोट्स बनाना है, हाइलाइट्स करने हैं सारे पॉइंट्स, फिर उसके बाद उस नोट्स को जो है आपको दोबारा लिखना है किसी कॉपी पे, ठीक है, और उसको
हर बार मतलब फिर रिपीट करना है आपको, हर एक दिन आप रिपीट कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपको लगने लगे किसी एक पॉइंट पे आके कि भाई मुझे याद हो गया है ना, याद हो गया। तो अब आपको वो याद हो गया तो आप उस चैप्टर को जो है, अब आप क्या करोगे, उस चैप्टर को दोबारा एक बार जो है बुक में से पढ़ लेना है ना। जब आपको लगे कि ये सारी चीज़ें मुझे याद हो गई तो बुक में से एक बार देख लेना भाई, और भी हो सकता है आपको अलग से कुछ पॉइंट्स आप मिस कर दिए हो, वो सारे पॉइंट्स जो है आपको दोबारा मिल जाए। तो भाई देखो ये सारी चीज़ें ही है, इन्हीं सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। मैंने आपको एकदम बच्चे लेवल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि किस तरीके से जो है याद करने का एक सही तरीका आप बना सकते हो अपने लिए, है ना। तो भाई देखो इस वीडियो में तो इतना ही हो सकता है आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिला हो। अगर मिला है तो भाई आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसी वैल्यूबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, है ना। तो चलो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।